नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपको देते हैं जानकारी, वो भी सरल, सटीक और विस्तार से। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का विषय है भारतीय मानसून की उत्पत्ति और उससे जुड़ी हवाएं। एक ऐसा विषय जो न केवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की कृषि, जलवायु और अर्थव्यवस्था को भी सीधे प्रभावित करता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति एक प्राकृतिक चमत्कार। भारत की जलवायु प्रणाली में मानसून एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। वर्षा का मुख्य स्रोत, खेती का आधार और जीवनदायिनी शक्ति यही है मानसून। लेकिन प्रश्न यह है कि यह मानसून आता कहाँ से है? क्यों हर साल जून जुलाई में अचानक आकाश मेघों से भर जाता है? क्यों तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है जबकि बाकी देश सूखा महसूस करता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? मानसून की उत्पत्ति के लिए कई भूगोलिक और मौसमीय तत्व जिम्मेदार होते हैं। स्थल और समुद्र का तापीय अंतर। गर्मियों में भारत का भूभाग सूर्य की सीधी किरणों के कारण बहुत गर्म हो जाता है, जबकि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। गर्मी के कारण भारत के उत्तरी मैदानी भागों में कम वायु दाब बनता है और समुद्रों पर उच्च वायु दाब, परिणाम स्वरूप हवाएं समुद्र से भूमि की ओर बहने लगती है। कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन हवाओं की दिशा बदल जाती है और ये हवाएं दक्षिण पूर्व से चलकर भूमध्य रेखा पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। इसी कारण इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ITCZ, इंटरकन्वर्सेज जोन। यह वह क्षेत्र है जहां उत्तर और दक्षिण की व्यापारिक हवाएं मिलती है। गर्मियों में यह क्षेत्र भारत की ओर खिसक जाता है और भारी वर्षा का कारण बनता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्षा का राजा। भारत में वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये हवाएं समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर आती है और जून से सितंबर तक पूरे देश में वर्षा करती है। शुरुआत और दिशा। मानसून 1 जून के आसपास केरल तट पर प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 शाखाओं में बट जाता है। पहला अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह शाखा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट में ये हवाएं पर्वत से टकराकर भारी वर्षा करती है, जिसे ओरोग्राफिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा या स्थलकृति वर्षा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी शाखा, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह शाखा बंगाल की खाड़ी से चलकर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और उत्तर भारत की ओर बढ़ती है। चेरापूंजी और मासिनराम जैसे क्षेत्रों में ये हवाएं विश्व की सबसे अधिक वर्षा करती है। यह शाखा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब तक पहुंचती है। विशेषताएं। मानसून की बारिश का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। कभी यह समय पर आता है, कभी देरी से, कभी अधिक वर्षा होती है तो कभी बहुत कम। यह भारतीय कृषि के लिए जीवनदायिनी है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण भारत की जीवन रेखा। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं।
वापसी का मानसून। सितंबर के अंत और अक्टूबर में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकने लगता है तब उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगती है और वहाँ उच्च वायु दाब बनने लगता है। अब हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहने लगती है। ये हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से चलती है, इसीलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। कहाँ होती है वर्षा? उत्तर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है और थोड़ी बहुत नमी प्राप्त कर लेती है। ये हवाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में वर्षा कराती है। दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लिए यही मुख्य वर्षा ऋतु होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ अधिक प्रभावी नहीं होता। पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों की रहस्यमयी वर्षा। आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। उत्पत्ति और मार्ग। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का मौसमी चक्रवात होता है जो भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के क्षेत्र से उत्पन्न होता है। ये हवाएं जेट स्ट्रीम के सहारे भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में प्रवेश करती है। भारत पर प्रभाव। यह मुख्यतः जनवरी से मार्च तक सक्रिय रहती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वर्षा लाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कराती है। कृषि में योगदान। यह वर्षा गेहूं, चना, सरसों जैसी रबी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे बेमौसम की बरसात भी कहा जाता है। मानसून से जुड़ी समस्याएं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। असमय वर्षा। मानसून जल्दी या देर से आने पर फसलों को नुकसान हो सकता है। अत्यधिक वर्षा, बाढ़ की स्थिति बन सकती है। कम वर्षा, सूखा पड़ सकता है। क्षेत्रीय असमानता। कुछ जगहें बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करती है जैसे मेघालय, तो कुछ जगह बहुत कम जैसे राजस्थान। मानसून का महत्व। क्षेत्र योगदान। कृषि योगदान 60% से अधिक खेती वर्षा पर निर्भर करती है। जल संसाधन। मानसून का महत्व। आइए इस पे चर्चा करते हैं। क्षेत्र और योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र कृषि योगदान 60% से अधिक खेती वर्षा पर निर्भर है। क्षेत्र जल संसाधन योगदान। नदियाँ, बांध, जलाशय मानसून से भरते हैं। क्षेत्र बिजली उत्पादन योगदान जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक। क्षेत्र अर्थव्यवस्था योगदान वर्षा अच्छी हो तो अर्थव्यवस्था में उछाल आता है। निष्कर्ष। भारतीय मानसून एक अद्भुत और जटिल प्राकृतिक घटना है। इसकी समझ न केवल भूगोल में महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, ये तीनों मिलकर भारत को जल, अन्न और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह रहे भारतीय मानसून से जुड़े 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित जो बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आइए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? उत्तर स्थल और समुद्र के बीच तापीय अंतर। प्रश्न नंबर 2। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? उत्तर 1 जून के आसपास केरल तट पर। प्रश्न नंबर 3। मानसून हवाएं किस दिशा से आती है? उत्तर दक्षिण पश्चिम। प्रश्न नंबर 4। बंगाल की खाड़ी शाखा भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कराती है? उत्तर चेरापूंजी, मेघालय। प्रश्न नंबर 5। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के किस राज्य में मुख्य वर्षा ऋतु है? उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 6। मानसून को दिशा बदलने पर मजबूर करने वाला बल कौन सा है? उत्तर कोरियोलिस बल। प्रश्न नंबर 7। पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं?
उत्तर भूमध्य सागर। प्रश्न नंबर 8, मानसून के आगमन का सबसे पहला संकेत कहाँ मिलता है? उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 9, भारत में वर्षा का अधिकतम प्रतिशत कौन सा मानसून देता है? उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून 70% से अधिक। प्रश्न नंबर 10, मानसून की वर्षा का प्रकार क्या होता है? उत्तर संवहनीय और पर्वतीय। प्रश्न नंबर 11, मानसून का वापसी चरण कब आरंभ होता है? उत्तर सितंबर के अंत में। प्रश्न नंबर 12, पश्चिमी विक्षोभ किन फसलों के लिए लाभकारी होते हैं? उत्तर रबी फसलें, विशेषकर गेहूं। प्रश्न नंबर 13, मानसून का सबसे अधिक प्रभाव किस भारतीय क्षेत्र में होता है? उत्तर पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 14, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर जैसलमेर राजस्थान। प्रश्न नंबर 15, मानसून के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने कौन सी एजेंसी बनाई है? उत्तर भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। प्रश्न नंबर 16, भारत में मानसूनी वर्षा किस प्रकार की होती है? उत्तर असमान एवं अनिश्चित। प्रश्न नंबर 17, मानसून विफलता की स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर सूखा। प्रश्न नंबर 18, मानसून भारत में कितनी शाखाओं में विभाजित होता है? उत्तर 2 शाखाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 19, ITCZ का भारत में वर्षा से क्या संबंध है? उत्तर यह मानसून की वर्षा का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 20, मानसून के दौरान पूर्वी भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? उत्तर अत्यधिक वर्षा और नदियों का उफान। दोस्तों, आज हमने भारतीय मानसून की उत्पत्ति, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ पर विस्तृत और सरल भाषा में अध्ययन किया। मैं आशा करूंगा कि यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।